एवरीवन, मैं प्रिंटर्स पॉइंट से हूँ। आज मैं आपके सामने लेजर 1020 प्रिंटर के पार्ट्स की डिटेल के बारे में बताने जा रही हूँ और ये पार्ट्स हम और किस किस मॉडल में यूज कर सकते हैं, सेम पार्ट्स उसके बारे में बताऊँगी। स्टार्ट करते हैं कौन कौन से पार्ट्स हैं। ये है प्रिंटर की पावर सप्लाई। इसको हम 1018 में 1020 प्लस में यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा हम कैनन का भी एक प्रिंटर मॉडल है LVP 2900, उसमें भी हम इस पावर सप्लाई को यूज कर सकते हैं। LVP 2900 और लेजर 1020 के पार्ट सभी सिमिलर होते हैं, छोड़ के इस फॉर्मेटर कार्ड को। इसे कहते हैं फॉर्मेटर कार्ड। कुछ लोग इसे लॉजिक कार्ड और USB कार्ड भी कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसे फॉर्मेटर कार्ड ही ज़्यादा कहना सही रहता है। ये बस एक ऐसा पार्ट है फॉर्मेटर कार्ड जिसका कि किसी के साथ भी कोई एक दूसरे में यूज नहीं कर सकते हैं, हम उसका उसी में ही प्रिंटर में यूज कर सकते हैं। अब आते हैं हम सबसे बड़ा मेन पार्ट, फ्यूजर असेंबली। इसकी दिक्कत बहुत आती है सारे प्रिंटर्स में, इसे हम फ्यूजर असेंबली कहते हैं। इसमें बहुत सारे पार्ट्स यूज होते हैं, जैसे कि टेफ्लॉन, प्रेशर रोलर, इसको लोअर रोलर भी कहते हैं, हीटर असेंबली, और ये है इसका फ्यूजर का कवर। टेफ्लॉन ये है हमारा सबसे मेन पार्ट। इसको हम सारे प्रिंटर्स में जनरली जितने भी मॉडल्स आते हैं इस रेंज के, इसमें सभी में यही टेफ्लॉन यूज होती है। जैसे 1018, 1020, LVP 2900, 1010, 1020, 1015। और हम आ जाए पुराने मॉडल्स पे तो 3030, 3020, 3015। 3015 लेटेस्ट जो हैवी ड्यूटी प्रिंटर है उससे कंफ्यूज मत होइएगा। 3015 मतलब कि ऑल इन वन प्रिंटर, जो कि प्रिंटर स्कैनर कॉपियर पुराना मॉडल आता था वो 3015। और ये है लोअर रोलर, इसे हम कुछ लोग प्रेशर रोलर भी कहते हैं, इसे लोअर रोलर भी कहते हैं। इनकी दिक्कत बहुत ज़्यादा आती है, इन पार्ट्स की आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अब हम आते हैं, ये है हमारा टॉप कवर। इसमें हमारे दो पार्ट है, एक ये है फ्यूजर जाली कवर और एक है ये कार्ट्रिज डोर। ये दोनों साथ में भी मिल सकते हैं, आपको अलग अलग से भी मिल सकते हैं। ये जनरली टूट जाता है और इसका कोई डिफेक्ट नहीं होता, बट ये टूट जाता है। अब हम आते हैं इस पर, ये है पेपर की इनपुट ट्रे। इसमें हमारे पेपर रखे जाते हैं जिसको कि हमें प्रिंट आउट करना होता है। और टॉप कवर जो है हमारा 1018, 1020 प्लस और 1020 का ही सेम होता है, और किसी से बॉडी हमारी किसी से भी कंपेटेबल नहीं होती। सेम यही इनपुट ट्रे के लिए भी है। इस इनपुट ट्रे को भी हम 1018, 1020 प्लस, हाँ इसको हम 1010 और 1015, 1010 और 1015 के साथ भी यूज कर सकते हैं, हमारी सेम ट्रे होती है। अब ये है हमारी पेपर आउटपुट ट्रे, जहाँ पे कि आकर पेपर प्रिंटर्स में आकर इसी पर रुकता है। ये ट्रे भी हमारी, ये लॉक्स जो है बहुत टूट जाते हैं, जिसकी वजह से हमको इसे चेंज करना पड़ता है। और ये जो ट्रे है हमारी 1010, 1015, 1020, 1018, 1020 प्लस, इन सभी में यूज हो सकती है, इसके अलावा किसी में यूज नहीं हो। ये है हमारे प्रिंटर का इंजन कंट्रोलर कार्ड, इसे हम शॉर्ट में ECU कार्ड भी कहते हैं। ये हमारे लेजर स्कैनर के ऊपर लगा होता है और इस पार्ट का हमारी कंपेटेबिलिटी किसी और से नहीं होती, वही सेम 1018 और 1020 प्लस से ही होती है। इसके अलावा ये पार्ट किसी और में कंपेटेबल नहीं होता। अब आते हैं हम इस पार्ट के ऊपर, ये है लेजर स्कैनर असेंबली, जिसको कि हम आपका स्कैनिंग के लिए यूज करते हैं प्रिंटर में। और इसको हम यूज लगा सकते हैं 1018, 1010, 1015 और आपका पुराने मॉडल 3030, 3020 और कैनन के मॉडल LVP 2900 में भी हम इसे लगा सकते हैं। अभी तक जो कोई भी पार्ट मैंने नहीं बताया वो है HP LaserJet M1005 मॉडल। वो मॉडल जो कि वो भी एक कॉमन है, वो 1020 प्लस प्रिंटर के ऊपर ही स्कैनर कॉपियर लगा के बनाया गया है। स्कैनर उसमें लगा के हमने उस प्रिंटर को HP ने बनाया है, तो उस प्रिंटर में भी हम इस स्कैनर को यूज कर सकते हैं, सेम पार्ट होता है। अब हम आते हैं हमारी गियर असेंबली पर। ये गियर्स हमारे बहुत ख़राब होते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं मेन मोटर से। हमारी इसे कहते हैं पेपर की मेन मोटर। ये भी हमारी, इसमें हम इस पुली को भी चेंज कर सकते हैं। ये मोटर के लिए मेटल पुली जो आप देख रहे हैं, इस पुली को ये सेपरेटली भी हम यूज कर सकते हैं, ये सेपरेटली मिल जाती है। और इसको हम 1010, 1015, 1018, 1020, 1020 प्लस और प्लस हम LaserJet M1005, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट मॉडल है आज की डेट में, उसमें भी यूज कर सकते हैं। और फिर कुछ पुराने मॉडल जैसे 3030, 3015, 3020
उनमें भी यूज कर सकते हैं। ये सारे ही पार्ट्स का मैं बता दूं, नाम तो मैं अभी बताने जा ही रही हूँ, लेकिन साथ साथ इतना भी बता दूं कि ये सारे पार्ट्स हम सारे मॉडल्स में यूज कर सकते हैं। आप नोट कर लीजिए 1020, 1020 प्लस, 1018, 1010, 1015, 3030, 3015, 3020 और लेटर जेट M1005 में। ठीक है तो अब हम आते हैं गियर्स पे। ये है हमारा मेन ड्राइव गियर, मोटर ड्राइव गियर भी हम इसे बोलते हैं। ये वैसे बहुत कम ख़राब होता है, लेकिन कभी कभी ख़राब हो जाता है, तो आप इसका भी ध्यान। ये है हमारा टर्नर ड्राइव गियर, ये आप देख लीजिए, इसको हम टर्नर ड्राइव गियर कहते हैं। ये है हमारा बेल्ट ड्राइव गियर। ये सारे गियर्स जो है बहुत ही कम ख़राब होते हैं। ये वाला गियर तो बहुत ही रेयर ख़राब होता है, इसे कहते हैं मेन ड्राइव गियर। हाँ, ये हमारा है गियर जो कि डबल गियर कहलाता है। ये भी बहुत ही रेयर ख़राब होता है। ये हमारे क्लच ड्राइव गियर, जो ये क्लच ड्राइव गियर है, इसके साथ में सपोर्ट में लगा होता है, लेकिन ये बहुत ही रेयर ही ख़राब होता है, पर जब कभी ख़राब होता है ये भी मार्केट में अवेलेबल होता है। तो ये है हमारा क्लच ड्राइव गियर जो कि बहुत ख़राब होता है। ये आपको इजीली मिल जाएगा, ये 2 पार्ट में आपका होता है, लेकिन आपको मिल जाएगा क्लच ड्राइव गियर। फिर है ये हमारा क्लच गियर, ये डबल गियर है, ऐसे स्प्रिंग के साथ चलता है ये गियर, और इस गियर को ऑपरेट करता है हमारा ये क्लच ड्राइव गियर। और जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, सारे गियर्स ही हमारे किन किन मॉडल्स में यूज होते हैं ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ये है हमारा टर्नर ड्राइव गियर बुश। इससे हमारी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। इसकी ये जो नॉच है छोटी सी, ये नॉच बहुत टूट जाती है, तो ये भी आपको इजीली मिल जाता है। अब हम आते हैं, ये बहुत ख़राब होता है। ये है फ्यूजर ड्राइव गियर, ये फ्यूजर को ड्राइव करता है। ये भी 2 पार्ट्स में है और ये भी इजीली अवेलेबल है मार्केट में। और ये है हमारा लोअर रोलर गियर कहते हैं इसे, या प्रेशर रोलर गियर कहते हैं। ये प्रेशर रोलर इसके साथ में इस पर यहाँ लगा होता है, तो लेकिन ये भी बहुत रेयर ही ख़राब होता है। अब हम आते हैं, ये बहुत छोटा सा पार्ट है, लेकिन इसके घिसने से भी इसके बहुत प्रॉब्लम आती है। ये हमारे लोअर रोलर बुश कहलाता है, या फिर फ्यूजर बुश भी कहते हैं। यहाँ पे हमारा ऐसे इस तरह से लगा होता है, और ये घिसने की वजह से इसमें भी पेपर की इशू आती है, तो ये भी चेंज कर सकते हैं। ये है हमारा पिकअप रोलर, इसकी वजह से जो इशू आते हैं वो पेपर पिकअप में आते हैं। ये भी हमारा बहुत सारे मॉडल्स में लग जाता है, जैसे कि 1020, 1018, 1020 प्लस, 1010, 1015 और लेजर जेट M1005 में, 3030 में भी लगेगा, 3015, 3020। अभी तक जो मैंने एक मॉडल अभी तक किसी भी पार्ट के लिए नहीं बताया जो इसमें ये भी लगेगा, वो है HP लेजर 1022। 1022 में भी सेम पिकअप रोलर लगता है। अब हम आते हैं इस पर, ये है सेपरेशन पैड। ये इसके साथ लगा के इसके साथ ही पेपर पिक करता है। ये बहुत रेयर ही ख़राब होता है, आप इसे सफाई करके भी यूज कर सकते हैं, बट अगर चेंज करना पड़े तो आप इसको भी चेंज कर सकते हो। और ये भी सभी मॉडल्स में यूज होगा, जैसे 1020, 1018, 1020 प्लस, 1010, 1015, 3030, 3015, 3020, लेजर जेट M1005 में भी यूज कर सकते हैं। ये है बहुत छोटा सा आइटम, लेकिन ये भी बहुत टूटता है। ये है हमारी टर्नर सेंसर लीवर। ये आपकी जो पेपर पिकअप असेंबली का फ्रेम होता है उसके बैक साइड में लगी होती है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। और ये है हमारी फ्यूजर लीवर सेंसर, ये फ्यूजर असेंबली के अंदर लगी होती है। ये भी हमारी सभी मॉडल्स में सेम होती है, जैसा कि अभी तक मैंने जो मॉडल्स बताए हैं उन सभी में। अब हम आते हैं इस पर, ये है सोलेनॉइड, या फिर इसे कुछ लोग रिले भी कहते हैं। ये पेपर पिकअप के लिए काम आता है। ये इसके क्लच गियर के साथ में लगा के इस क्लच को मूव कराने के लिए ये रिले इस तरह से वर्क करती है। और ये भी हमारी सभी मॉडल्स में सेम होती है जो मैंने अभी तक बताए, 1020, 1018, 1020 प्लस, 1005 एंड 3030, 3020, 3015 सभी प्रिंट में यूज होती है। अब हम आते हैं, ये हमारा लास्ट पार्ट है। ये है हमारी टर्नर सेंसर लीवर। ये हमारा कवर के साथ में लगा होता है। जब आप देखते हैं टर्नर कवर को ऊपर उठाते हैं तो उसके साथ ही लगता है। ये भी कभी कभी टूट जाती है, ये भी आपको मार्केट में मिल जाएगी। अभी तक मैंने आपको बस इसका ये बताना भूल गई थी कि ये जो फ्यूजर असेंबली है ये भी हमारी सारे मॉडल्स में सेम होती है। 1020, 1018, 1020 प्लस, 1010, 1015, आपका M1005 सभी में सेम होती है। सेम प्रेशर रोलर भी सभी में सेम होता है। ये हीटर असेंबली होती है, ये भी सभी में सेम होती है। अब ये रह गया हमारा फ्यूजर कवर। फ्यूजर कवर भी कभी कभी टूट जाता है और ये पिंच रोलर्स ख़राब हो जाते हैं, ये भी इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगा।
हाँ, तो मैंने अभी आपको सारे पार्ट्स के बारे में जानकारी दे दी है लेजर 1020 के बारे में, और हम इसको और कहाँ कहाँ किस मॉडल में यूज कर सकते हैं मैंने सभी बता दिया है। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आपके किसी काम की होगी। और आपको कोई भी इससे रिलेटेड कुछ भी जानकारी और लेनी हो कि और किस मॉडल में क्या यूज कर सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और यदि आप इनमें से कोई भी पार्ट या कोई भी प्रिंटर पार्ट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे स्टोर से ले सकते हैं। मेरे स्टोर की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।